दोस्तों नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। देखिए आज ना मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करना चाहता हूँ जो बिहार में ना आज विधानसभा में भी सदन के अंदर, सदन के बाहर भी इस पर खूब चर्चा हो रही थी, खूब बातें हो रही थी कि शराबबंदी जो है बिहार में वो कितनी सफल है। देखिए 2016 में बिहार सरकार ने इस कानून को लागू किया था। उसके बाद से ही जो है हमें तरह-तरह की खबरें सुनने को मिलती है कि बिहार में नकली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। बिहार के इन इन ज़िलों में शराब तस्करी के साथ लोग पकड़ाए। कई बार थाने के अंदर पुलिस वाले ही शराब पीते नज़र आए। कभी शराब के केस में किसी के ज़मीन को ज़ब्त कर लिया गया, किसी के घर को ज़ब्त कर लिया गया। तो आज इन तमाम चीज़ों को लेकर के कल की मैं बात करूँ, कल हाई कोर्ट में इसके बाद मैं चर्चा पर आऊँगा। कल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि अगर किसी की संपत्ति से प्रॉपर्टी ज़मीन है या घर है या बाउंड्री की गई किया हुआ कोई एरिया है, वहाँ से अगर शराब के बोतल बरामद होते हैं तो इस आधार पर ज़मीन मालिक के घर को सील नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुलिस ने ये एक मामला आया था जिसमें पुलिस ने घर को सील कर दिया था, प्रॉपर्टी को सील कर दिया था। उस पर हाई कोर्ट का ये जो है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया कि जब तक जो शराब माफिया है, जो मेन अक्यूज्ड है, उसके साथ जिस ज़मीन पर शराब की बोतल मिली है, वहाँ के व्यक्ति से उनका संबंध नहीं पाया जाता है, तब तक जो है उनके प्रॉपर्टी को, उनके संपत्ति को सील करने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि बिहार पुलिस के हत्थे बड़ी मछली नहीं फँसती। देखिए बिहार विधानसभा में बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। विधानसभा में बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं। देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक हैं माधव आनंद। माधव आनंद ने कहा कि सरकार ने कानून ज़रूर लागू कर दिया है, लेकिन समय-समय पर सरकार को इसकी समीक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी फैसला जब सरकार लेती है, तो उस फैसले की अच्छी चीज़ों के साथ उस फैसले में कुछ गलत चीज़ें भी सामने निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों शराबबंदी में जहाँ हम इस चीज़ की उम्मीद लगा रहे थे कि जो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती थी, घरेलू हिंसा होते थे, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, जो बच्चों के पढ़ाई के पैसे जो परिवार के जो मतलब जो लोग होते थे, जो पुरुष पुरुष होते थे, वो जो कमाते थे उसको शराब में लगा देते थे, वहाँ से पैसे बचाकर पढ़ाई में वो पैसे लगते। लेकिन जिन्हें बहुत जकड़ लिया था शराब ने, उन्होंने और भी जो अन्य नशा है, वो करना शुरू कर दिया। तो कहीं से भी हमें ऐसा लगता है कि शराबबंदी जिस स्तर पर सफल होनी चाहिए थी बिहार में, उस स्तर पर सफल नहीं हुई। देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने भी अब शराबबंदी का विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2016 में जब बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून लागू की थी, उस समय हमने महात्मा गांधी बापू के विजन का सपोर्ट करते हुए बिहार में शराबबंदी का समर्थन ज़रूर किया था, लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून होना चाहिए था, उस तरीके से वो सफल नहीं हो पाया। अब आप इसलिए प्रशासनिक कमी कह लें, आप इसे सरकार की कमी कह लें कि समय-समय पर इसकी समीक्षा नहीं हुई। देखिए सच्चाई यही है कि बिहार में जिस स्तर पर शराबबंदी होनी चाहिए थी, उस स्तर पर नहीं हुई। आज चर्चा हो रही थी कि होली के पहले-पहले क्या नीतीश कुमार ये फैसला लेंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो खत्म कर दी जाएगी। देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में, तो सारे दलों के मतलब ऐसा नहीं था कि सत्ता पक्ष ने इस अकेले ये फैसला ले लिया। विपक्ष के साथ सदन के दलों से किस मतलब एक होता है सर्वसमर्थन से ये फैसला जो है वो लिया गया था। ये बातें जो है ये सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया था, अब एनडीए के भी बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार के हाथों में ये फैसला है, नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर या तो पूर्ण रूप से सरकार को कड़ाई लानी चाहिए, ऐसे कानून जिनसे शराबबंदी पे एकदम पूर्ण विराम लगे, जिस तरीके से शराबबंदी है बिहार बिहार में, वो स्पष्ट रूप से वो दिखना चाहिए कि कानून है। ऐसा नहीं कि ये पार्शियल तरीके से नहीं होना चाहिए यार कि बिहार में कुछ लोगों के लिए शराबबंदी कानून बहुत तगड़ा है, ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे बहुत बड़े अपराधी हैं वो, और कुछ लोगों के लिए शराबबंदी कानून कुछ है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार से सटे जो राज्य हैं, बिहार से सटे जो देश हैं, मतलब जहाँ से नेपाल की सीमाएँ लगती हैं, वहाँ से इतनी आसानी से शराब आखिर कैसे आ जा रहे हैं अगर बिहार में शराबबंदी है तो। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक कमी के साथ-साथ सरकार ने जिस तरीके से इसको लेकर
करके जो एक समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की समय-समय पर किसी भी कानून की, मैं सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कानून की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए वो सरकार द्वारा, करने में कहीं न कहीं चूक हो गई। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए, पार्शियल तौर पर या कैसे भी शराबबंदी कानून पर जो है सरकार को फिर से पुनः एक बार फैसला करना चाहिए। या तो इस कानून को और कड़ाई से लागू किया जाए या फिर इस कानून को हटा दिया जाए। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।